ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यह जो अध्याय है, 8वां अध्याय, जिसको महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, इस अध्याय का नाम है। और इसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट में देख रहे हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वह लगभग समाप्त हो गया है और जो पांडव के तरफ से और कौरव के तरफ से जो कौरव के तरफ से प्रमुख जो योद्धा थे वो मारे जा चुके हैं और पूरा जो युद्ध क्षेत्र है वह कैसा है, लाशों से भरी पड़ी है। सभी मृत व्यक्ति जो सैनिक हैं वहां पे भरे पड़े हैं, पूरे लाश। उनके जो परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके मित्रगण जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं और यह जो भयावह जो दृश्य है वह देखते हैं और देखकर वे बहुत ही शोकग्रस्त हो जाते हैं। जब यह शोकग्रस्त दृश्य जब सबके सामने उपस्थित होता है, सभी बहुत ही इमोशनली अफेक्टेड होते हैं उस दृश्य को देख के। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ जो ऋषिगण थे, मुनि थे, जैसे नारद मुनि, पराशर, व्यासदेव, ये सारे जो महान ऋषि भी उस समय उपस्थित थे। और यह जब दृश्य देखकर सभी शोकाकुल अवस्था में थे तो भगवान श्री कृष्ण उन सभी को क्या दे रहे हैं, संतावना दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। संता वयम यस्या मुनि भी हत बंधु सुचर्पिता, संता वयम अस्या मुनि भी, वो ढाढ़स बंधा रहे हैं भगवान और मुनि लोग। संता वयम मुनि भी हत बंधु सुचार्पिता, किनको बना रहे बालक, हत बंधु, जिनके मित्र और जिनके संबंधी मारे जा चुके हैं उनको भगवान श्री कृष्ण वहां पे ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको संतावना दे रहे हैं। भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्ना प्रवृत्ति क्रिया, क्या ढाढ़स बंधा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भूतेषु कालस्य गतिम। भूतेषु जो सारे जीव हैं वो क्या है, कालस्य गतिम, सर्वशक्तिमान परम नियम के अधीन है। सभी लोग एक काल के अधीन है, समय के अधीन है। और समय क्या करता है, सभी चीज को हमसे छीन लेता है। जो आज हमारे पास है कल नहीं रहेगा, और जो आज है हो सकता है वो पहले हमारे पास नहीं था। और यह हर एक चीज पे एप्लीकेबल है। हमारी धन संपत्ति, हमारा मान सम्मान, हमारी उम्र, ये सभी चीज पे एप्लीकेबल है।
हो सकता है जो मान सम्मान आपको बहुत पहले नहीं मिलता होगा, 5 साल पहले आपने कुछ कामयाबी अर्जित किया और अब आपको मिलना शुरू हो गया, और जब यह कामयाबी आपके हाथ से चली जाएगी तो हो सकता है फिर से वह मान सम्मान आपको नहीं मिले। उसी तरीके से हमारा उम्र भी है। अभी जो उम्र है, 5 साल बाद हमारा शरीर बदल जाएगा, वह शरीर नहीं रहेगा। जो पहले शरीर था 10 साल पहले, अभी वो शरीर हमारे पास नहीं है। उसी तरीके से धन संपत्ति भी बदल जाती है। अभी कोई स्टूडेंट है, स्ट्रगल कर रहा होगा पढ़ने में, एग्जामिनेशन पास करने में, हो सकता है 2-4 साल बाद उसके पास धन संपत्ति आ जाए, वो एंजॉय करना शुरू करेगा, घर बसाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ नहीं रहेगा जिसके लिए वो परिश्रम कर रहा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भूतेषु कालस्य हम गति। हर एक लिविंग एंटिटी, यहाँ पे जो हर एक जीव है वो क्या है, काल के अधीन है। भगवान यहाँ पे यह नहीं बता रहे हैं सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वह यहाँ पे एक ज्ञान की बात बता रहे हैं, ज्ञान चक्षु उनको दे रहे हैं कि सभी कुछ जो है काल के अधीन ही है, और काल सभी चीज को हर लेता है, नहीं? और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काल कौन है, मैं काल हूं। काल हो अहम अस्मि। जो काल है, समय है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है, भगवान का एजेंट है। सो काल समय हमारा कैसे पास होता है, यह हमें जब भौतिक सुविधा में रहते हैं तो पता नहीं चलता है। जैसे एक जंगल में एक हिरण घास खा रही है बहुत अच्छे से, उसको पता नहीं चलता है कि हो सकता है पीछे क्या है, शेर खड़ा हो, नहीं? और एकाएक देखते हैं कि शेर क्या करता है, एक उस पर अटैक करता है, झपटा मारता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उसी तरीके से हम अपने जीवन में, हमारा क्या है, धन संचय करने में, एजुकेशन में, फैमिली बनाने में क्या होता है, समय धीरे धीरे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि पीछे काल खड़ा है, और एकाएक ऐसा होता है सब कुछ बदल जाता है। ये आप लोग ने भी अपने जीवन में कभी अनुभव जरूर किया होगा, चाहे कभी आपने अनुभव किया है कि जिंदगी सब कुछ सही चल रहा था, एकाएक सब कुछ बदल गया। हमारे कोई परिजन है, उनकी मृत्यु हो गई, सब कुछ सही चल रहा था, पूरा खुशी उसी से था, पूरा घर उस पर डिपेंडेंट था, और एकाएक सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं ऐसा होता है ना, परिवार में, समाज में, अपने देखते हैं ऐसा होता है, हमारे साथ होता है। सो काल क्या है, बहुत ही सटल वे में वर्क करता रहता है, उसकी गति हमेशा बरकरार रहती है, वो रुकता नहीं है। लेकिन माया के प्रभाव में हम समझते हैं कि हर एक चीज जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है वह क्या है, शाश्वत है, और उस शाश्वतता को चाहने में, उसको बरकरार रखने में हम क्या करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन क्या है, कालस्य गति, काल की गति से हर एक चीज बनता है, बिगड़ता है, नहीं, हर एक चीज बनता है, कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है और फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे इतना अच्छा फूल बंगला देख रहे हैं, है ना, फूल कितना अच्छा लग रहा है, खिला हुआ फूल, 2 दिन बाद देखिएगा क्या होगा, मुरझा जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा काल। सेम फ्लावर है लेकिन 2 दिन बाद इसकी ब्यूटी क्या है, चली जाएगी। उसी तरीके से हम भी अपने धन संचय, अपनी ब्यूटी को बचाने के लिए, यौवन को बचाने के लिए
डिफरेंट डिफरेंट उपाय करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है क्या होता है, सारा कुछ काल की गति में चली जाती है। और भगवान दूसरा क्या बताते हैं, भूतेषु कालस्यम गति दर्शयन्ना प्रतिक्रिया। और इस जो काल की गति का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इस चीज को, इसको रोक नहीं सकता है। ना कालस्यम गति दर्शयन्ना प्रतिक्रिया, इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया मतलब उपचार, प्रतिक्रिया करना, उपचार करना, इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है कि जो टाइम के थ्रू चला गया है वह चीज हमें दोबारा मिल जाए ना। चाणक्य पंडित बहुत ही अच्छा इस चीज के लिए कहते हैं कि कोटि स्वर्ण मुद्रा अगर चला गया है तो क्या होगा, वो प्राप्त किया जा सकता है दोबारा मेहनत से, लेकिन जो समय अभी चला गया है उसको कोटि जो है स्वर्ण मुद्रा देके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। इसका कोई उपचार नहीं है। दर्शयम ना प्रतिक्रिया, इसका कोई उपचार नहीं इस काल की गति का। तो अगर काल हर एक चीज हमसे छीन ही लेता है तो हमें ऐसा कार्य क्यों नहीं करना चाहिए जो काल हमसे छीन ना पाए। ऐसा क्या कार्य है जो काल हमसे छीन नहीं पाता है, वह क्या है, भगवान की भक्ति। उस पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको काल छीन नहीं सकता। इवन इस लाइफ में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ अगर मिलता है जहां से भक्ति खत्म हुआ हम दोबारा वहां से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस लाइफ में जो धन संपत्ति, हमारा जो संबंध हमने बनाए हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो नेक्स्ट लाइफ में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट लाइफ में आज आपकी जो पत्नी है, आपकी मृत्यु होगी, नेक्स्ट लाइफ में आप कुछ और बनते हैं, आप उनको क्लेम कर सकते हैं क्या, तुम मेरी वाइफ हो? वो धन संपत्ति को क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि लाइफ आफ्टर लाइफ चलता रहता है, हमेशा जहां से खत्म हुआ वहां से फिर से शुरू हो जाता है। सो हमें ऐसा लाइफ जीना है जो काल उस चीज को, इसके लिए लाइफ डेडिकेट करना है जिसे काल भी खत्म ना कर पाए, और वह है सिर्फ भगवान की भक्ति करना। भगवान की जब बोलते हैं भक्ति करना, सो भक्ति मतलब क्या होता है, भगवान के नाम का स्मरण करना और जो भी विधि विधान दिए गए हैं भक्ति में उसका क्या करना है, पालन करना है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, आदेश बनाए हैं, उसका क्या करना है, पालन करना है। तो यहां पे देखिए परपट में गुरुपाद यहां पे लिखते हैं बहुत अच्छा, पहला लाइन, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति की कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। जो भगवान ने रूल बनाया है प्रकृति का, वो क्या है, किसी के द्वारा बदले नहीं जा सकते। यहां जो रूल रेगुलेशन बनता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं थोड़ा घूस देके। नहीं, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ा है सपोज करो, और अगर वो ईमानदार नहीं है तो थोड़ा आप अगर ब्राइब दे दे तो आपका काम बन सकता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर के आदेश के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। लेकिन भगवान के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उसको क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है। इसमें कोई ब्राइब नहीं चलता है कि थोड़ा सा हम दे दे भगवान को, प्रकृति को, नहीं। यहां अगर चल सकता है तो क्या है, भगवान को समर्पण करना, भगवान की भक्ति करना। हम देख रहे हैं कि महाभारत में
इतने सारे योद्धा मरे, पांडव वहां पे खड़े हैं, इवन पांडव के जो पुत्र थे 5 पुत्र, उनकी भी हत्या हुई नहीं। और लेकिन भगवान वहां पे ये नहीं बता रहे ना, जैसे मैंने बताया बिगनिंग में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने जीवन की वास्तविकता बताई वहीं पे खड़े होकर कि ये सब जाने वाला है। लेकिन हमारे पास अगर दुख आता है, हमारे पास परेशानी आता है, तो भगवान के पास आते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक कर दो भगवान। यहां देख रहे हैं भगवान खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में, उनके संबंधी मारे गए हैं, सभी शोकग्रस्त हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, भूतेषु कालस्य गति, सब कुछ क्या है, काल के अधीन है, कुछ तो होना ही था। इसलिए हमें समझना है कि जो भी हमारे लाइफ में है और वह लॉस हो गया है, भगवान से उसके लिए प्रे नहीं करना है, भगवान ये चीज हमें दे दो दोबारा। हमें भगवान, भक्ति मतलब क्या है, जीवन की वास्तविकता को समझना। जीवन की वास्तविकता क्या है उसको समझना। जीवन की वास्तविकता से भागना नहीं है, उसको क्या है, समझना है। यहाँ पे भगवान खड़े हैं युद्ध क्षेत्र में और समझा रहे हैं कि सारे काल के अधीन ही है, सबको तो जाना है और इसका कोई उपचार नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, भगवान हमें थोड़ा उपचार करवा दो। सो भगवान सर्वशक्तिमान है, वह कर भी दे, लेकिन जो भी इस दुनिया में देंगे, हमारी मटेरियल चीज देंगे, अगर हम मांगते हैं, वो फिर से लॉस होगा, वो फिर से खत्म हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं वैदिक हिस्ट्री में बहुत सारे जो राजा थे या फिर बहुत सारे डेमन्स थे, राक्षस थे, उन्होंने बहुत तपस्या अर्जित करके वरदान प्राप्त किए, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि उनका वरदान जो दिया उनका फल हमेशा शाश्वत रहा, वो खत्म हो गया। तो ऐसी चीज क्यों मांगना भगवान से जो खत्म हो जाए। हर एक चीज खत्म हो जाना है, नेम फेम ना, धन दौलत, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो वह चीज मांगना है, भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति दे। और भक्त का जो ऐश्वर्य होता है, भक्त का जो फेम होता है, वह खत्म नहीं होता है, वह क्या है, बढ़ता ही जाता है। प्रहलाद महाराज, अर्जुन, भक्त हनुमान, देखते हैं उनका दिनों दिन क्या हो रहा है, फेम बढ़ता ही जा रहा है। कितने टाइम हो गए भगवद गीता सुनाए अर्जुन को, मोर देन 5000 ईयर्स। तब तक कितने राजा आए और गए, कितने साम्राज्य बने और चले गए। याद है क्या हम सभी को? कुछ हो सकता है याद रहे, लेकिन अर्जुन को हम अभी भी याद करते हैं, प्रहलाद महाराज को अभी भी याद करते हैं। सो भक्ति के द्वारा जो प्राप्त होता है, और भक्ति के जो ऐश्वर्य, थोड़ा नेम फेम भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है, वो खत्म नहीं होता। और भौतिक चीज जितना भी रहेगा वो क्या होगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ भी चीज यहाँ पे सिक्योर नहीं है। जातस ही मृत्यु ध्रुवा, मृत्यु क्या है, अटल सत्य है। हमने भी देखा कुछ टाइम पहले, आप देखिए ईरान में क्या हुआ, वहां का सबसे सिक्योर लीडर, उससे ज्यादा कोई सुरक्षित व्यक्ति था क्या पूरे उस कंट्री में? कितने ज्यादा उसके सिक्योरिटी थे, उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कितने थे, हजारों लोग ना, 12,000 हमेशा जो सैनिक उसके साथ रहते थे। एक मिनट में क्या हो गया, सबके सब खत्म हो गए। इतना सिक्योरिटी, इतना पैसा, पूरा देश उसके थ्रू चल रहा है, और एक मिनट में क्या हुआ, सारा खत्म हो गया। देख रहे हैं कुछ साल बाद, अभी उसका नेम है, कुछ साल बाद उसका नाम भी भूल जाएंगे लोग। तो समय
सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि हम उस चीज को हमेशा अर्जित करने में लगे रहते हैं। अगर आप अपने जीवन का कंपेयर उस लीडर से करें जो ईरान में था, तो उसके कंपेयर में आपके पास कितना संपत्ति है, कितनी सुरक्षा आपके पास है? नहीं है ना, नग्न के बराबर है। लेकिन वो सारा खत्म हो गया 1 मिनट में। तो काल क्या करता है? हर एक चीज को खत्म कर देता है। आज हमारे मित्र हैं, कल शत्रु बन सकते हैं। शत्रु भी जरूरत पड़ने पे अगर स्वार्थ है तो क्या हो सकता है? मित्र बन सकता है कि हमें इससे फायदा है। तो सब कुछ चेंज होता रहता है इस दुनिया में। परिवार भी चेंज हो जाते हैं इसी तरीके से। आज हम अच्छे से किसी को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हमारी बात नहीं सुन रहा या फिर कहीं और चला गया। तो जो संबंध है वो शाश्वत नहीं, जिसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज शाश्वत नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भूतेषु कालस्य गति दर्शयन्ना प्रतिक्रिया, और इसका कोई उपाय नहीं है, इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, इसका कोई प्रकृत्या, इसका कोई उपचार नहीं है। इसी चीज को आगे जब यह रियलाइजेशन होता है, वहां पे उपस्थित जो लोग रहते हैं उनको इस प्रकृति का उपचार नहीं है। देखिए एक श्लोक आगे धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है, वह इस चीज को बताते रियलाइज करते हैं। और नेक्स्ट कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं प्रकृतायाम नहस्यायः कुतश्चिता कर्हितं प्रभु सा एषा भगवान काला सर्वेशम न समागता। जब यह रियलाइजेशन आता है, कि रियलाइजेशन आता है धृतराष्ट्र को जो कि अंधा है, वह कहता है प्रकृतया नयस्यायः कुतश्चिता कर्हितं प्रभु सा एषा भगवान काला सर्वेशा न समागता। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। हे स्वामी, साक्षात काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचते हैं। क्या रियलाइजेशन धृतराष्ट्र करते हैं कि इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। धन संपत्ति शक्ति के द्वारा इसका क्या कर सकता है? काल का निराकरण नहीं कर सकता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचते हैं। हम भगवान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, हम अभी बोलते हैं ना भगवान के पास आइए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान को समर्पण कीजिए अपने आप को। ये सारे कार्य अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो क्या होता है? सा ऐसा भगवान काला सर्वेशा न समागता। भगवान काल के रूप में हमारे पास आ जाते हैं। और भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कालस्य हरश्चाम, कालस्य सर्वस्य हरश्चाम। काल के रूप में सब कुछ भगवान क्या कर लेते हैं? हर लेते हैं। जो भी हमारे पास है सब कुछ भगवान क्या करते हैं? हर लेते हैं। हमें जो मटेरियल जो हमारे पास एसेट है, नेम फेम है, उसके लिए भक्ति क्या है? उसके लिए काम नहीं करना है। हमें जो अगर टाइम इन्वेस्ट करना है तो टाइम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है किसके लिए? भक्ति में। टाइम का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी शेयर मार्केट में, कि आज शेयर इतना है तो हो सकता है 2 साल बाद इतना हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्या करना? भगवान की भक्ति करना। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। यह जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, संस्था के द्वारा, या ये आप लोग भक्ति कीजिए, अपने जीवन को समझिए और क्या करना है? अपने आप को
भगवान को समर्पित करना। तो ये पूरा जो भगवत गीता भागवतम में इतनी जो उपदेश भगवान ने दिया है और भागवतम में इतने सारे जो हिस्ट्री आए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे लिए क्या है? इस सारी चीज से हमें क्या सीखना है कि अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। और अगर हम अपने आप को भगवान का समर्पित करते हैं तो सारे वेद पुराण का जो भी उद्देश्य है वो क्या होता है? पूर्ण हो जाता है कि हम अपने आप को भगवान के जो रूल है, रेगुलेशन, उसको फॉलो करें, अपने आप को भगवान को समर्पित करें। समर्पण कायरता नहीं है। कभी कभी हम समझते हैं कि समर्पण क्या है? कायरता है। समर्पण कौन करता है? सरेंडर कौन करता है? कायर लोग करते हैं। लेकिन समर्पण क्या है? ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंसी है हमारे लिए, बहुत बड़ी बुद्धिमानता है हमारे लिए, भगवान को समर्पण करना। क्योंकि समर्पण तो करना ही है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि इस दुनिया में हर एक आदमी क्या है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। या तो बाहर रहे, और बाहर कुछ गलती करता है तो कहाँ होता है? जेल में जाता है। जेल में भी किसके रूल रेगुलेशन चलते हैं? गवर्नमेंट के ही चलते हैं। और जेल से बाहर रहते हैं तो किसके चलते हैं? गवर्नमेंट के ही चलते हैं। उसी तरीके से इस दुनिया में क्या है? हम तो समर्पण तो करना ही करना है। बात बताते हैं ना, आप तो समर्पित है ही। आप समझते हैं कि भगवान को समर्पण क्यों करना, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं समर्पित हैं। अपने कंपनी में बॉस के प्रति समर्पित है, घर में परिवार के प्रति समर्पित है, नहीं, अपने पुत्र के प्रति समर्पित है। कहीं ना कहीं तो समर्पित हम है ही ना। तो समर्पण क्या है? हमारा जो है, एक हर एक जीव समर्पित ही है किसी ना किसी को। सो इंटेलिजेंसी क्या है? भगवान को समर्पण कर देना, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना। और भक्ति क्या है? समर्पण सिखाता है। और जितना ज्यादा हम समर्पण होंगे, समर्पित करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? हम इस भौतिक जगत से, इसके रूल रेगुलेशन से क्या होंगे? फ्री होते जाएंगे। समर्पण फ्रीडम है। भगवान को समर्पित करना खुद को क्या है? फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। समर्पण करना बंधन नहीं है। हम समर्पण नहीं करते हैं, वह बंधन है इस भौतिक जगत का। और इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति जब हुई है तो समर्पण मेन उद्देश्य है कि भगवान को, अपने आप को हम समर्पित करें।